बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम वैदिक एज को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में देखेंगे वैदिक एज के बारे में। तो चलिए वैदिक काल, वैदिक एज जो भी आप बोलते हो, शुरू करते हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आप चाहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार हम अपनी वॉइस वगैरह देख लेते हैं, अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो एक मिनट, शायद वॉइस अगर साफ नहीं है तो वॉइस अभी साफ आ रही होगी आई थिंक। तो वॉइस क्लियर है, क्योंकि अभी हमने कंडेंसर माइक को यहाँ पर लगा दिया है और अब शायद वॉइस क्लियर होगी। तो अगर वॉइस क्लियर हो तो एक बार क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए, देन हम इस लाइव को कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो अभी एकदम चौकस वॉइस, तो वॉइस वगैरह साफ है। चलिए अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, वैदिक काल। देखिए वैदिक काल की जब हम शुरुआत करते हैं तो जो वैदिक शब्द है ना, ये बना है वेदों से। वेद से बना है। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स हम यहाँ पर बनाते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम फैक्ट बताने वाले हैं ना, कई सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो एक ही जगह पर आपको वैदिक एज के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ पर एक कॉपी या पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि नोट्स वगैरह आपको बाद में रिवाइज कर पाएँ। और लास्ट में आप एक बार 2x पे कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद इस वीडियो को फिर से अपने नोट्स को साथ में रखकर वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वेद से, वैदिक जो बना है वेद शब्द से बना है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो वेद जो शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके अलावा हम बात करें तो भारत में जो सैंधव संस्कृति थी, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसके बाद जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसको हम वैदिक एज बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उसको हम बोलते हैं वैदिक एज। और इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है आर्य सभ्यता। तो इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द जो सूचक है वो एक भाषा सूचक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आर्य कैसा शब्द है, तो आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। इसको हम ऐसा करते हैं, एक मिनट। हम्म तो आप देखोगे आर्य कैसा शब्द है, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। तो यहाँ पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस वजह से आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। तो आर्य एक भाषा, और जिसका अर्थ होता है, आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अर्थ होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कुलीन, मतलब कि जो श्रेष्ठ हैं उनको आर्य बोला गया। इतनी चीज क्लियर है। नोट्स अगर आप बनाते हुए चल रहे हैं तो साथ साथ में आप बनाते रहिएगा। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। तो आर्यों के बारे में जो हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है? आर्यों के बारे में हमको वेदों से पता चलता है। वेदों से इनके बारे में पता चलता है कि हाँ ऐसे कुछ था। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। अब जो वेद हुए हैं इनकी रचना जो की गई है, मतलब किसने की, तो ये भी जो श्रेय दिया जाता है आर्यों को दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर, मतलब अब ये जो आर्य आए थे इनका मूल निवास क्या था, ये इनका मूल निवास क्या था, ये आए कहाँ से थे।
तो इसको लेकर जो विद्वान है इनके बीच में मतभेद है। कोई बोलता है कहीं से आए थे, कोई बोलता है कहीं से आए थे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है किसने कहाँ से इनके आने की बात कही थी। तो अब हम वो देखेंगे कि आर्यों का मूल निवास और कौन क्या बताता है। तो आइए एक तरफ हम विद्वान देखेंगे, एक तरफ हम विद्वान देखेंगे और इस तरफ हम मूल निवास किसका, आर्यों का, आर्यों का। तो चलिए देखते हैं कि कौन से विद्वान ने क्या कहा। अगर हम एक विद्वान रहे, स्कॉलर रहे, एलडी कल, एलडी कल, तो एलडी कल ये कहते हैं कि जो आर्य थे ये कश्मीर अथवा हिमालय का जो क्षेत्र है ऊपर इंडिया का रीजन है, तो वहां से आए थे। तो एलडी कल बोलते हैं ये जम्मू और कश्मीर, हिमालय, हिमालय। तो अगर कल, तो ट्रिक आपको बता देते हैं, कुल्लू मनाली है ना, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो कल से जम्मू कश्मीर जो आप हिमालय क्षेत्र में, कुल्लू मनाली थोड़ा सा आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो एलडी कल बोलते हैं जो आर्यों का मूल स्थान था वो क्या था, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देखोगे अगले स्कॉलर जो विद्वान रहे हैं वो है पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा बोलते हैं कि जो आर्य आए थे वो ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। कहाँ से आए थे, ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। अब देखिए ब्रह्म ऋषि देश है ना, तो गंगा नाथ कौन है, ब्रह्म है जो, वही नाथ है। तो ब्रह्म ऋषि देश से किसने कहा, पंडित गंगानाथ झा। तो थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सही से कर पाएंगे। फिर इसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश। अच्छा एक चीज बताइए, सप्त का मतलब 7 होता है ना, थारा, थाला, है ना। तो जब थाला मतलब एम एस धोनी कहीं पे आते हैं तो सामने वाली टीम का नाश हो जाता है। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ठीक है। तो यहाँ से आप 7 से याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश किसने बोला था, नास, और ये सप्त, ठीक है। तो सप्त सैंधव प्रदेश बोला था डॉक्टर अविनाश दास ने। ट्रिक से थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार ऐसा हो जाता है हम दिमाग से निकल जाती हैं और हमें याद नहीं रह पाता, इस वजह से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम याद करते हुए चल रहे हैं। आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, हम रिकनेक्ट कर रहे होंगे तो रिकनेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी। इसके बाद नेक्स्ट है जो डी एस त्रिवेदी, डी एस त्रिवेदी। इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला कि जो आर्य आए थे वो देविका प्रदेश, देविका प्रदेश कहाँ से आए थे, मुल्तान से आए थे, मुल्तान से आए थे। तो देविका प्रदेश देखो, वेदी देवी इन अक्षर को अगर हम इधर उधर करें तो त्रिवेदी में देवी ऐसा बन रहा है ना, तो ठीक है। तो देविका प्रदेश किसने बोला, डीएस त्रिवेदी, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक से, बाकी अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि आर्य कहाँ से आए थे, तो दक्षिणी रूस से, दक्षिणी साउदर्न रूस से आए थे, ठीक है। दक्षिणी, तो देखो चाइल्ड है ना, रूस में मतलब कि जो होते हैं ना लोग एकदम बच्चों की तरह लगते हैं, ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड याद रखिए। मध्य एशिया, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर का कहना है
कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मिडिल ईस्ट से, मिडिल एशिया। तो मध्य एशिया से मैक्स मूलर बोलते हैं कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो एम से आपको याद रखना है मैक्स मूलर, एम से मध्य एशिया, ठीक है। तो हम अभी याद कर रहे हैं कि किसने क्या बोला है कि आर्य कहाँ से आए थे, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पहले इतना एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। विद्वान थे एल्डिकल बोलते हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ के मूल निवासी थे, जम्मू और कश्मीर, हिमालय के, हिमालय क्षेत्र। तो हमने बताया कुल्लू कहाँ पे पड़ता है, हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। तो आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि जो आर्य आए थे वो ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको नाथ याद रखना है, और नाथ कौन है, ब्रह्मा है, एकदम ब्रह्मा नाथ है, ठीक है। तो गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हम बोलते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे आर्य। तो आपको ये याद रखना है। तो आप कैसे याद रखोगे कि नास जब थाला मतलब एम एस धोनी के सामने कोई आएगा दूसरी टीम का तो उसका नाश कर देंगे। तो अविनाश चंद्र दास सप्त सेवन है ना, सप्त सेवन यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश। डीएस त्रिवेदी हमने बताया कि देविका प्रदेश ये बोलते हैं मुल्तान से आए थे। तो यहाँ पे वेदी में आप देखोगे देवी छिपा हुआ है, क्योंकि इधर उधर जब अक्षर करोगे तो आपको देवी देखने को मिल जाएगा। तो डीएस त्रिवेदी क्या बोलते हैं, आर्य कहाँ से आए थे, देविका प्रदेश से आए थे। गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि दक्षिणी रूस से आर्य आए थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद इसके अलावा पंडित बाल गंगाधर तिलक तिलक क्या बोलते हैं कि जो आर्य आए थे वो नॉर्थ पोल से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे। अच्छा ये बताइए आपका तिलक, जैसे आपका ये आप ये हो है ना, तो आपका तिलक करना है इधर ऊपर की तरफ होगा कि यहाँ पे पैर के पास तिलक होगा, ऊपर ऊपर ही होगा ना। तो तिलक से आप याद रखिएगा कहाँ, सिर के पास, और सिर के पास उत्तर, ठीक है। तो नॉर्थ पोल आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था कि जो आर्य आए थे कहाँ से आए थे, नॉर्थ पोल से। तो तिलक सिर के ऊपर साइड, ठीक है, नॉर्थ पोल से आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि कहाँ से आए थे आर्य, तो ये भी याद रखना पड़ेगा हमें, नंद सरस्वती। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। हम क्योंकि शॉर्ट नोट्स में पूरा वैदिक एज एक एक फैक्ट जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो एक पेन कॉपी कागज लेके बैठिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य, तिब्बत से आए थे। मतलब आर्यों का जो मूल निवास था तिब्बत था। तो अभी अच्छा तिब्बत आपको कैसे याद रखना है, देखो जैसे कि आप ऐसे याद रखिएगा कि जो वो दलाई लामा है ना वो तिब्बत से आए हैं ना। तो वो उनके जो जैसे वो क्या क्या होते हैं, हाँ बौद्धिस्ट हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके स्वामी हैं, ठीक है। तो तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए हंट एवं पेंका, हर्ट एवं पेंका, बस दो लोग और हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम वैदिक काल को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हर्ट एवं हर्ट एवं पेंका, हर्ट और पेंका, हर्ट एवं पेंका क्या बोलते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, तो हर्ट एवं पेंका बोलते हैं जर्मनी से आए थे। देखो नाम से पता चल रहा है हर्ट, जर्मनी की लड़की को कभी भी हर्ट नहीं करना है ना, ठीक है। तो हर्ट एवं पिंका का कहना है कि आर्य कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे, हर्ट एवं पिंका, ठीक है। पी गाइल्स की बात करते हैं। पी गाइल्स पी गाइल्स बोलते हैं नदी डेन्यूब रिवर वैली से होकर आर्य आए थे। तो पी गाइल्स, गरारा आपको गाइल्स थोड़ा सा गरारा से कनेक्ट कीजिएगा, और डेन्यूब नदी में आपको जाके गरारे करने हैं, ठीक है। तो डेन्यूब नदी रिवर से कौन बताते हैं, पी गाइल। चलिए एक बार इसको शॉर्ट में करके रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने जो जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं एक पेज में आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हो। यहाँ पे हमने यहाँ पर इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। हमने यहाँ पर देखा कि एलडी कल बताते हैं कि जो आर्य आए थे वो जम्मू और कश्मीर हिमालय से आए थे, हिमालय रीजन से आए थे। कुल्लू हिमालय रीजन में आए थे।
पंडित गंगानाथ झा बोलते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ट्रिक हमने बताई कि नाथ ब्रह्मा है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि जो आर्य आए थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, क्योंकि नास और सप्त हमने बोला कि थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। डीएस त्रिवेदी बोलते हैं कि जो आर्य आए थे वो देविका प्रदेश से आए थे, और वेदी में आपको देवी देखने को मिलता है, इस वजह से देविका प्रदेश मुल्तान आप करोगे। गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि जो आर्य आए थे वो मूल निवासी थे दक्षिणी रूस के, तो चाइल्ड आपको रूस में देखने को मिला, मतलब वहाँ के लोग चाइल्ड की तरह, ठीक है। मैक्स मूलर एम से मध्य एशिया, तो इस वजह से हमारा मैक्स मूलर बोलते हैं मध्य एशिया से आ रहा है। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं तिलक हम नॉर्थ सिर के ऊपर लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, तो नॉर्थ पोल से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी कौन है, जो आप बोलते हो दलाई लामा है ना, तो तिब्बत से आए। फिर इसके बाद हार्ट एवं पेंका बोलते हैं आर्य जर्मनी के मूल निवासी थे। और पी गाइल्स बोलते हैं डेन्यूब रिवर, क्योंकि गरारे करने हमें कहाँ पे, डेन्यूब रिवर में, तो पी गाइल्स बोलते हैं डेन्यूब रिवर वैली से आर्य आए थे। तो इस तरह से हमने दोस्तों देखा कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे, कौन कौन ने बताया है मूल निवासी, तो क्योंकि उनके वो कहाँ से आए थे इस पर मतभेद है, और इस वजह से हमको ये देखना पड़ा। चलिए अब हम वैदिक काल को किस तरीके से डिवीजन किया जाता है, क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो जब आप वैदिक काल पढ़ते हो, वैदिक एज जब हम पढ़ते हैं, तो वैदिक जो एज है, तो वैदिक एज को आप देखोगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिवीजन इसका टू पार्ट में किया जाता है। अब ये टू पार्ट हैं कौन से, टू डिवीजन किए गए हैं। पहला एक है ऋग्वैदिक, या उसको हम प्री वैदिक भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक एज। एक है ऋग्वैदिक एज, और दूसरा आप देखोगे, दूसरा आपको देखने को मिलेगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, या आप इसको बोलते हो बेसिकली ये है उत्तर वैदिक काल, क्योंकि वैदिक काल तो आपका यही हो जाता है। इसको आप पूर्व वैदिक काल बोलोगे। ये पूरा क्योंकि वैदिक काल है, ये पूरा दोनों को मिला दो तो वैदिक काल है। और पहले वाला जो टाइम हम बता रहे हैं वो वैदिक एज है, जिसको हम ऋग वैदिक एज, और दूसरा वाला हमारा होता है उत्तर वैदिक काल। तो जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व तक का समय था, वो हमारा होता है पूर्व वैदिक काल। और जो 1000 ईसा पूर्व से आप बेसिकली बात करो 600 ईसा पूर्व, क्योंकि इसके बाद फिर आप देखोगे महाजनपद, बौद्ध एज, ये सब चालू हो जाता है। तो ये जो था ये है उत्तर वैदिक काल। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं ऋग वैदिक काल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं उनको। तो जिन लोगों को सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है, आप लोग जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं ऋग वैदिक एज की, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। तो ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो ऋग वैदिक एज है ना, इसका आपको टाइम पीरियड किससे, इसका इसके बारे में नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है, तो वो हमको मिलती है ऋग्वेद से। किससे मिलती है हमें, ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, तो ऋग्वेद में लोहा जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है, नहीं है। इसके बाद उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, लेकिन आप देखोगे वहीं एक तरफ हम उत्तर वैदिक मतलब 1000 के बाद वाला जो टाइम था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यहाँ पे आप देखोगे कि लोहे का उल्लेख है, लोहे का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्तों में नदियों 19 नदियों का वर्णन होता है। यहाँ पर आप देखोगे
19 नदियों का वर्णन है, नदियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा नदी। मतलब वेस्ट में, अगर इंडिया के वेस्ट में सबसे देखोगे तो आपको कुभा नदी दिखेगी, और पूर्व में, ईस्ट में आपको कौन सी नदी मिलेगी? गंगा नदी। जबकि अभी आप देखोगे बहुत सारी इधर नदियां हैं, लेकिन उस समय जो ऋग्वेद में से हमें ज्ञात होता है तो हमको ये पता चलता है 19 नदियां, जिनमें से कुभा जो है सबसे वेस्ट में और गंगा नदी सबसे ईस्ट में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवस्तु का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखोगे अफगानिस्तान की बात होती है ऋग्वेद में, और अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, 4 नदी, अफगानिस्तान की 4 नदियों की बात होती है। और वो 4 नदियाँ कौन-कौन सी है? एक तो ये वेस्ट की सबसे जो हमने बताई कुभा है, ठीक है? तो एक कुभा है, दूसरी आप बोल सकते हो क्रुमु है, दूसरी नदी हो सकती है क्रुमु है। इसके अलावा गोमती नदी भी उस समय अफगानिस्तान में ही बात हो रही है, ठीक है? और सुवस्तु, ये 4 नदियाँ हैं, तीसरी, चौथी, सुवास्तु, ये 4 नदियाँ हैं। कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है और आई थिंक कि हम रिकनेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, तो इंटरनेट का इशू होगा लेकिन हम कनेक्ट कर जाएंगे। तो आपको ये 4 अफगानिस्तान की 4 नदियों की बात है, लेकिन उस टाइम की चीज़ें अलग हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, और यहीं पे ऋग्वैदिक एज में, ये थोड़ा सा उत्तर वैदिक था, तो ऋग्वैदिक एज में ही सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश की कितनी नदियों की? 7। यहाँ पर आपको 7 नदियों का, 7 नदी का उल्लेख है, 7 नदी। अच्छा एक चीज़ है, अभी हमने आपको बताया था कि आर्यों का सप्त सांधव प्रदेश का जो मूल निवासी किसने कहा था? तो हमने आपको बताया था अविनाश, डॉक्टर अविनाश, है ना? जो थे उन्होंने बताया। तो आपको ट्रिक याद रखनी है हर बीच-बीच में, क्योंकि हम पूछते रहेंगे। तो यहाँ पर 7 नदियों का बताया गया, सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियाँ। अब ये जो नदियाँ हैं, ये कौन-कौन सी हैं सप्त सैंधव प्रदेश में? तो एक नदी आप देखोगे सरस्वती, इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है। दूसरी आप नदी देखोगे विपाशा, तीसरी आप नदी यहाँ पर देखोगे परूषणी, परूषणी। इसके अलावा चौथी नदी आप देखोगे वितस्ता। इनमें से बहुत सारी नदियाँ जो अभी भी हैं, लेकिन उनका नेम जो है वो चेंज हो गया है, वितस्ता। और इसके अलावा सिंधु, जो अभी भी आप देखते हो 5वें नंबर पे आप लिख सकते हो सिंधु नदी। और छठे नंबर पे आप लिख सकते हो सुतुद्री, सुतुद्री नदी। और एक अस्किनी, 7, सप्त सैंधव नाम है। तो यहाँ पर 7 जो नदियाँ हैं उनका जिक्र होता है, जो है अस्कनी नदी। तो ये सातों नदियाँ आपको एक बार पढ़ लेनी है, सरस्वती, परूषणी, विपाशा, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्कनी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है इनमें से किस नदी का जिक्र सप्त सैंधव प्रदेश में नहीं होता है, और क्वेश्चन में वहाँ पर गंगा दे देता है ऑप्शन में, तो गंगा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है? जिन जिन लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं वो हाँ बोले, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने अफगानिस्तान की 4 नदियाँ देखी, सप्त सैंधव प्रदेश की हमने 9 नदियाँ देखी, 7 नदियाँ देखी। इस तरह से टोटल हमने 7 4 11, 11 नदियाँ देखी, और हमने बात की ऋग्वेद में टोटल 19 नदियों का जिक्र है। अगर हम और बात करें तो ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार जिक्र हुआ है। तो इसके अलावा यमुना नदी, यमुना नदी का भी किसमें जिक्र होता है? ऋग्वेद में।
तो यमुना नदी का भी जिक्र होता है। और आप देखोगे यमुना नदी का टोटल कितने बार, 3 बार उल्लेख है। और गंगा नदी का कितने बार है, तो गंगा नदी का आप देखोगे कितने बार उल्लेख है, केवल 1 बार उल्लेख है। तो क्वेश्चन में दे देगा कि सबसे ज्यादा बार किस नदी का है, गंगा नदी का, और आपको लगेगा हाँ वैदिक एज तो गंगा के किनारे ही है बेसिकली, तो गंगा, लेकिन गलत हो जाएगा, 1 बार उल्लेख है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वधा का उल्लेख है। तो जो मरुद्वधा एक नदी है, मरुद्वधा, मरुद्वधा जो नदी है ये कहाँ पे, कश्मीर की नदी थी, कश्मीर की नदी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये जो मरुद्वधा नदी का जिक्र मिलता है ये कहाँ पे है, तो ये कश्मीर में है। वैदिक एज में जो मरुद्वधा नदी का जिक्र मिलता है वो कश्मीर की नदी है। ये जो फैक्ट हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वैदिक एज इतना डिटेल में शायद ही कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर एक बार गौर करिएगा, है ना, तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद हम देखें अगर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो यहाँ पर जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी का, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन क्या पवित्र नदी सबसे गंगा थी, नहीं, उनके उनके लिए जो सबसे पवित्र नदी थी वो पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी। आपको याद रखना ये चीज, सरस्वती पवित्र नदी, ठीक है। जिसे ये लोग mateतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। जिसे क्या बोलते थे, पवित्र नदी यानी सरस्वती को mateतमा, mateतमा बोला जाता था, देवीतमा, देवीतमा बोला जाता था, और इसके अलावा नदीतमा, नदी तमा बोला जाता था। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट रिवर थी सरस्वती। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण न्याय बोलते थे। जो सिंधु नदी है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हुआ, ये आर्थिक इसका महत्व था। क्यों, क्योंकि अलग जो वर्ड था उससे जोड़ती थी, तो आर्थिक महत्व था। तो आर्थिक में इसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख भी हुआ है, तो आर्थिक महत्व था, इस वजह से इसको क्या बोलते थे, हिरण्ययी, हिरण्ययी। हिरण्ययी किस रिवर को बोलते थे, आप देखोगे यहाँ पर सिंधु रिवर को, ठीक है। सिंधु रिवर को क्या बोलते थे, हिरण्ययी, ठीक। इतनी चीज क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। तो जो सिंधु नदी है मतलब यही सिंधु नदी कहाँ गिरती थी, सिंधु सागर में, सिंधु सागर बोलते थे। और सिंधु सागर किसको बोलते थे, जो अभी अरब सागर है उसको बोलते थे। तो जहाँ पे वो गिरती थी उसको अरब सागर बताया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। अभी हम इसको रिवाइज भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमा समीपवर्ती जो क्षेत्र थे उनको ब्रह्म ऋषि देश, मतलब गंगा यमुना का जो दोआब है, इलाहाबाद वगैरह है ना, इस एरिया को गंगा यमुना का जो दोआब आप देखोगे, दोआब, इस रीजन को क्या बोला गया, इस रीजन को ही ब्रह्म ऋषि देश बोला गया। तो अच्छा, ब्रह्म ऋषि देश अभी हमने बताया था नाथ करके, है ना। तो जो नाथ हमने बताया था यहाँ पर कि किसने बोला था, मूल निवासी वो यहाँ के थे। तो आप देखोगे पंडित गंगानाथ झा जो थे, उन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो मूल निवासी कहाँ के थे, ब्रह्म ऋषि देश के थे, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रिक बीच बीच में लगाते चलिएगा।
फिर इसके बाद आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। आप देखोगे जो जैसे हिमालयाज है ये, और ये आपके विंध्याज हैं, तो ये रीजन था, इसका नाम आर्यों ने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया मध्य देश। मतलब मध्य प्रदेश है ना, वही मध्य देश। अब मध्य प्रदेश नहीं, ये मध्य देश था उस समय, क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश कम एरिया में है, उस टाइम पे इसी को हमने मध्य देश बोला। ठीक है, तो मध्य देश, ये मध्य देश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कालांतर में मतलब इसके बाद क्या हुआ कि आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा गया। तो धीरे धीरे आर्यवर्त क्या था, आर्यवर्त आर्यों का विस्तार जो हुआ, आर्यों की का विस्तार, और जो भूमि मतलब पूरी उनके अंतर्गत थी, और उसी को आर्यवर्त बोला गया। 1400 ईस्वी में के बोगजकाई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, आप देखोगे यहाँ पर जो बोगजकाई अभिलेख है, बोगजकाई में अभिलेख है जो एडिक्ट है, ये कब का है, ये 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईसा पूर्व का है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ देवताओं का, ये एशिया माइनर भी इसको बोलते हैं, एशिया माइनर। यहाँ पे आप देखोगे कुछ देवता हैं, जैसे इंद्र, वरुण, किनका जिक्र होता है, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, है ना, नास्त्य, इनका जिक्र होता है, नास्त्या। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य, है ना। इसको आप ट्रिक बना लो कुछ, क्या बना सकते हो? हम्म, मीन वी, है ना, मिनवी, मिनवी बना लो, मित्र, इंद्र, नास्ते, वरुण। ठीक है, तो मिनवी, मिनवी याद रखना, इनका जिक्र हुआ है, अग्नि का यहाँ पे अभी नहीं देखने को मिला है ना। प्राचीन, अब नदियां जो अभी हमने पढ़ी थी, उनके जो नाम थे, प्राचीन नाम नदियों के, प्राचीन नाम नदी के, और उनका अभी क्या नाम, अब वर्तमान, वर्तमान नाम। आओ देख लेते हैं प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। अस्किनी, अस्किनी जिसको आप देखोगे सप्त सांध्य प्रदेश में, तो अस्किनी का नाम हो गया चिनाब, है ना, अस्किनी चिनाब। तो नी या फिर ऐसे याद रखो ना, इसको आस्किनी, है ना, लास्ट में किसी में नी ची, नीची, नीची, है ना, तो नी से मिला देना, नीची, है ना, तो नीची, अस्किनी अगर नाम आ जाए तो नीची मतलब नीची। ठीक है, तो चिनाब मैच कर लेना। विपाशा, विपाशा शुरू का और लास्ट का शुरू का हम ऐड कराते जाएंगे। ब्यास, विपाशा हो गया ब्यास, तो वो तो थोड़ा मिलता जुलता है, बाकी आप शाब याद रख सकते हो, शाब, शाह से हो गया विपाशा का लास्ट सा, बा से ब्यास, विपाशा हो गया ब्यास साहब। वितस्ता, वितस्ता जो नदी थी सप्त सिंधु प्रदेश वाली, उसका अभी नाम हो गया रावी। तारा, तारा याद रखना, तारा क्या है, रावी, मतलब वितस्ता रावी, है ना। इसके अलावा कुभा, कुभा जो अफगानिस्तान में 4 नदियां बताई गई थी और वेस्टर्न सबसे नदी थी, ये हो गया काबुल, इसका काबुल नदी हो गई, अभी अफगानिस्तान में हो सकती है। तो भाका, कुभा काबुल हो गया, भाका। इसके अलावा ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, क्रूमू, क्रूमू जो नदी थी अफगानिस्तान वाली 4 हमने, वो हो गई कुर्रम, कुर्रम रिवर है ना, तो क्रूमू अफगानिस्तान वाली कुर्रम। तो यहाँ पे मुकू, है ना,
मुकु याद रखना, मुंह से हो गया हमारा क्रुमु का मुंह और यहाँ। तो ये तो ट्रिक है, ये आपको याद ना करना और ना याद करना, लेकिन बस बता रहे हैं। इसके बाद गोमती, गोमती तो ऐसे ही याद रखना, गो से गोमती, गो से गोमल। सुवास्तु, सुवास्तु भी याद रहेगा क्योंकि इसका जो नाम स्वात हुआ है, स्वात, स्वात, सा से सुवास्तु, स्वात। सदा नीरा, सदा नीरा, गंडक। जो सदा नीरा रहेगा वो रंग है ना, रंग, नीरा और गंडक, ठीक है। शुतुद्री, शुतुद्री, शुतुद्री जो रिवर थी वही अभी सतलुज है। इसको देख लो, द्रस है ना, शुतुद्री, सतलुज, द्रस। ये जो लास्ट वाले हैं ये कहीं पे भी आपको मैच नहीं होंगे, इस वजह से अच्छा है, ट्रिक ये याद रखना। इसके बाद दृशद्वती, दृशद्वती जो रिवर है उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम आप देखोगे घग्गर हो गया, घग्गर। इसकी वजह से तीग, तीग याद रखना, दृशद्वती। आप इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जितना अभी हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट देख लो, देखो अस्किनी, नीची, चिनाब है ना। विपाशा, साब हमने बोला था, तो साब हो गया व्यास। वितस्ता, तस्ता है ना तारा, वितस्ता यानी रावी। कुभा, भा से हमने बताया था क्या, भाका यानी काबुल। क्रुमु, क्रुमु हो गया कुर्रम, मुकु हमने याद किया था। गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात है ना। सदा नीरा हमने बोला था रा, और गंडक का गा, तो यहाँ पे हो गया रंग। सुतुद्री, द्रास यानी यहाँ पे द्रस हमने याद किया, सुतुद्री, सतलुज। और द्रसदती ये हो गया तीग, ती, घग्गर, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर लो, बाकी अगर आपको ऐसे याद होता है तो चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा आप कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। इसके अलावा और जो रिवर्स हैं वो हमने बात कर ली। वैदिक साहित्य को, जो वैदिक, वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य को आप देखोगे श्रुति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति का मतलब होता है जो सुना जाता है, सुना हुआ, सुना हुआ, क्योंकि इनको लिखा नहीं गया, बोलते हैं ये एक दूसरे से ट्रांसफर हुआ सुन सुन के, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, और वेद सबसे पुराने हैं, ये तो आपको पता है। वेद चार हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद है, फिर आप देखोगे यहाँ पर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, जिसको, और अथर्ववेद है। अब ये जो ऊपर के हैं ना, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को केवल इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रय या फिर या त्रय, वेद त्रय। तो अगर पूछा जाता है ये त्रय या वेद त्रय का कौन पार्ट नहीं है, तो अथर्ववेद इसका पार्ट नहीं है। अब वेद के चार पार्ट होते हैं, वेद के कितने पार्ट होते हैं, चार, चार भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। तो हर जैसे जो वेद होंगे तो उसके चार पार्ट होंगे, संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, और इसके अलावा आरण्यक और उपनिषद। तो ये चार होते हैं, कौन, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। इतनी चीजें आप लिखते हुए चल रहे हैं, आई होप, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ज्यादातर नहीं मिलता है, तो आप इसको लिखते हुए चलिएगा। इसके बाद हमने ये चारों देखा, वेद के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद।
ऋग्वेद में अब हम ऋग्वेद की अगर बात करें प्रॉपरली यहाँ पे ये ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में कि इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसके अंदर 10 मंडल हैं, चैप्टर टाइप बोल सकते हो, और 1028 सूक्त हैं, सूक्त मंत्र टाइप। और मंत्र तो बेसिकली ऋचाएँ हैं। यहाँ 10,552 ऋचाएँ हैं। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। तो 10,552 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं तो ऋग्वेद में। तो इसमें आप बात करोगे, ये जो 1028 की हमने बात की, इसमें से 1017 सूक्त हैं, ये साकल में है। अब ये टर्मिनोलॉजी है। और 1000 जो बाकी 17 हैं शेष, अच्छा 1017 हो गए, 11 जो हैं वो बालखिल्य हैं। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1017 साकल हैं और 11 क्या हैं, बालखिल्य हैं। अभी हमने ऋग्वेद के 10 मंडलों की बात की, तो ये 10 मंडल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 से 7 तक, मतलब जैसे 1 2 3 4 इस तरह, तो 2 से 7 तक जो है उनको बहुत प्राचीन मानते हैं, प्राचीन। ठीक है, 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो प्राचीन है। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मंडल हम लिख रहे हैं, इसमें क्या बात कही गई है कई बार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 7th, 8th, यहाँ पे 9th और 10th। चलो अब इसका जिक्र करते हैं कि 10वें मंडल में क्या क्या कहा गया है। और इसमें बेसिकली हमें क्या कहा गया उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें किसकी किसने इसकी रचना की है वो पूछता है। तो इसकी जो रचना है वो फर्स्ट मंडल की मधु मधु चंदा मेघा तिथि, मेघा तिथि, ठीक है। ये बस आपको एक बार देख लेना है। ये ग्रत्स मध में सेकंड मंडल, तृतीय मंडल की जो रचना है ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताते हुए चलेंगे, विश्वामित्र जी ने की। चौथा जो मंडल है उसकी वाम देव ने की, किसने की, वाम देव ने की। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। पंचम मंडल अत्रि, और इसके बाद छठा जो मंडल है भारद्वाज, भारद्वाज, नाम कई आपने सुने होंगे। सातवां मंडल वशिष्ठ, सप्तम मंडल उसको बोलते हैं वशिष्ठ, ठीक है। इसके बाद अष्टम मंडल कर्णव एवं अंगिरा, अंगिरा। इसके अलावा नवम मंगल भी अंगिरा और अन्य ऋषि अंगिरा। क्यों एक आदमी दो नहीं कर सकता क्या? फिर दसम मंडल विमदा, बहुत अलग अलग लोगों ने विमदा, इंद्रा, शची और प्लस अदर्स, इसमें भी अदर्स। तो ये पहला मधुश्चंदा, मेघातिथि, ग्रत्समद, विश्वामित्र है ना। फिर इसके बाद वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्णव एवं अंगिरा, अंगिरा प्लस अदर्स, विमदा, इंद्रा, शची और अदर्स। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिन लोगों ने इस मंडल, जो मंडल रहे उनकी एक रचना की। अब हम देखेंगे कि किस मंडल में क्या बात कही गई, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम तृतीय मंडल की बात करें, तृतीय मंडल, तो आप देखोगे तृतीय मंडल जो है, इसमें आप देखते हो जो अभी आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस मंडल में है, वो आप देखोगे तृतीय मंडल में। इसके रचनाकार अभी हमने ऊपर बताया कौन है,
विश्वामित्र, तो इसको लिखने की जरूरत अभी है नहीं। या सवृत सूर्य देवता को, तो तृतीय मंडल किसको, सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र सोम जो है, तो 9वें मंडल अंगिरा जो है उसके रचयिता, तो इसके जो 119 सूक्त हैं वो किसको, टोटल हमने सूक्त आपको बता दिए थे 1028, उनमें से 119 जो 114 सॉरी, तो 114 जो है वो किसको समर्पित है, सोम, ठीक है, सोम को समर्पित है 9वें मंडल में, ठीक। तो शुरुआत में हमें 3 वर्ण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, शुरुआत में 3 वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरा आप देखोगे वैश्य। और जो शूद्र, ये आपको देखने को मिलेगा, तो 10वां मंडल है, 10वां, यहाँ पर शूद्र वर्ण का आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, कहाँ पे, 10वां मंडल में, बाद में मतलब ये देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देखोगे उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कहाँ पे, किस सूक्त में, आपको पुरुष सूक्त में देखने को ये मिलेगा। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहितों को होता कहा जाता है। तो होता किसे बोलते थे, होता, होता कौन थे, पुरोहित थे। होता कौन थे, पुरोहित थे, जो ऋग्वेद के यंत्र है ना, यज्ञ मतलब यज्ञ कराते थे ऋग्वेद के मंत्रों का यूज करके, ठीक है। और इनको क्या बोलते थे, होता कहा जाता था। और अभी हमने बताया था 4 पार्ट होते हैं वेदों के, तो उसमें ऐतरेय, ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय कौशिकी क्या है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसके, ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किस चीज के, ऋग्वेद के, दो। ऐतरेय ब्राह्मण में सुन सेप आख्यान का वर्णन मिलता है, तो ऐतरेय में ही आपको सुन शेप आख्यान, अब ये क्या होता है ये अभी हम आपको बताएंगे, इंटरेस्टिंग है। सुन सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की बात करें, है ना, अर्थात हमने अभी बात किया ऋग्वेद, यजुर्वेद की अगर बात करें, तो अब हम यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद में आप देखोगे जो और आपको कर्मकांड वगैरह जो होते हैं ना, उनका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, यजुर्वेद में मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद किस में है, गद्य में भी है, पद्य में भी है, और कहानी की तरह भी है, और पोएट्री फॉर्म में भी। यजुर्वेद में कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वयु, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, अधर्वयु कहते थे। तो जो पुरोहित होते थे उनको क्या बोलते थे, अधर्वयु। तो यजुर्वेद के जो कर्मकांड कराते थे, कर्मकांड, और जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे जो यज्ञ मंत्रों का जाप कराते थे, उनको होता कहते थे। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखोगे यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं। एक है कृष्ण जो आपकी वो आप बोल सकते हो गद्य प्लस पद्य दोनों में। एक है शुक्ल आप देखोगे केवल किसमें है, शुक्ल
ये केवल पद्य में, ये आप देखते हो केवल पद्य में। तो कृष्ण वाली किसमें, दोनों में, गद्य और पद्य। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो आपको केवल पद्य में दिखता है। यजुर्वेद का अंतिम जो भाग है उसको ईशोपनिषद बोलते हैं। तो यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ठीक है, ईशोपनिषद। इतना पहले अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बोरिंग हो रहा होगा। देखो हमने यहाँ से थोड़ा सा नया कलर लेते हैं। हमने बताया होता जो होते हैं, होता होता वो पुरोहित होते हैं जो ऋग्वेद में बेसिकली यज्ञ कराते हैं, जो मंत्र दिए गए हैं। और ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय और एक है कौस्तुकी। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसी में सु सु है ना, और सुन सेप, सुना छेप क्या आख्यान है। यजुर्वेद में को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको जो पुरोहित जो कर्मकांड कराते हैं, स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है, उनका अघर्व्यू अग्व्यू है ना प्रोनाउंसिएशन, वो बोलते हैं। यहाँ पे दो शाखाएं इसकी, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण में आपको गद्य और पद्य दोनों देखने को मिलते हैं, शुक्ल में आपको केवल पद्य देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसको हम ईशोपनिषद कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट देखी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो अभी जो हमने ईशोपनिषद बोला है ना, इसका संबंध है याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से। तो इसका जो वो है, कलर चेंज कर लें। ईशोपनिषद जो है बेसिकली वो याज्ञिक जो अनुष्ठान होते हैं वैसा नहीं है। ये है कि कैसा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता आप समझते होंगे, आध्यात्मिक है, ठीक है, तो आध्यात्मिक है। चिंतन मतलब है ना, बैठना उसके बाद अपना चिंतन करना, उससे रिलेटेड है ईशोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कार्णव तथा मध्यन दिन है। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, आपको मिलेगा कार्णव और इसके अलावा माध्य माध्यन दिन, माध्यन दिन, ठीक है। तो ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शुक्र यजुर्वेद की संहिताओं को वाज सने भी कहा गया। हमने बताया था ना वेदों के जो होते हैं चार भाग अलग अलग, तो संहिता शुक्ल यजुर्वेद की क्या है, इनकी संहिताओं को वाज सने कहा गया है, वाज शनि, ठीक है। क्योंकि वाज सनी के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके दृष्टा थे, उन्होंने मतलब देखा। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं। अब हम कृष्ण यजुर्वेद की भी बात कर लेते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं, मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, तैतरीय, काठक, काठक, मैता, मैत्रा यणी, मैत्रायणी और कट कपिस्थल। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कट कपिस्थल, ये इंपॉर्टेंट। तैतरी, काठक, मैत्रेयणी और आपको मिलेगा यहाँ पर कट कपिस्थल। इसके बाद
शतपथ जो ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अभी हमने 2 लिखे तो थे। अच्छा, एक और है यहाँ पर, शुक्ल वाले का एक शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। तो किसका है ये? ये भी शुक्ल वाले का है, ठीक है? यहीं पे लिख लो, जो पीछे नोट्स बनाया था। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें वर्णन है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत दिया जाता है कि पुनर्जन्म होता है कुछ, ये यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। जल प्लावन कथा, ये यहाँ पे आपको मिलेगी। पुरुरवा उर्वशी, पुरुरवा उर्वशी की जो कथा है, आख्यान, वो पुरुष मेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, ये आपको कहाँ मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का, वहां पे ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी। शाम का अर्थ, अब इसके बाद हम अगर शाम जो वेद है, शाम वेद पे हम चल रहे हैं। शाम वेद में क्या है? शाम जो होता है ना, शाम, ये इसका अर्थ होता है संगीत और गान। तो जो सारे गा मा पा, ये आपको देखने को मिलता है ना, ये सामवेद में सबसे पहले मिलेगा। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो मंत्र यहाँ पर आपको मिलेंगे, मंत्र, है ना? सामवेद में जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहते थे। जो गाता था, गाने वाला क्या कहा जाता था? सिंगर? नहीं, उद्गाता। उद्गाता, तो इन मंत्रों को जो गाता था उसको उद्गाता बोलते थे। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। कितनी? 1875 ऋचाएं हैं। अभी हमने आपको बताया था ना कि उसमें जो ऋग्वेद था उसमें कुछ 10,000 कुछ करके 552 ऋचाएं थी, तो इसमें 875 हैं। इनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों ने के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। तो 99 को छोड़कर कुछ बोलते हैं, 75 को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद में ही है। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके भी अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आप इसमें देखोगे ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेगा कौथुम, कौथुम, राणायनीय, राणायनीय, इसके अलावा जैमिनीय, जैमिनीय, तो कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, ये क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके? सामवेद के। अथर्ववेद में 20 कांड है। अब अच्छा, ये अथर्ववेद की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्यों रह जाए। अथर्ववेद यहाँ लिखते हैं, अथर्ववेद, इसमें 20 कांड है, पार्ट टाइप। 730 सूक्त हैं। उसमें कितने थे? कुछ 1000 करके थे ना, 28 सूक्त हैं। और 5987 क्या है? मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। तो 1200 जिसमें से 1200 कहाँ के हैं? ऋग्वेद के ही हैं, ठीक है? तो ये याद रखना। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो मंत्रों का जो उच्चारण करेगा, उच्चारण मतलब जो मंत्र पढ़ेगा उसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा। यजुर्वेद वाले को हमने अभी बताया था अद्वयु, है ना? और ऋग्वेद वाले को होता, और इसको सामवेद वाले को उद्गाता, अभी हमने बताया। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ कहा गया है। तो मगध और अंग, इन दोनों को क्या कहा गया? दूरस्थ, मतलब दूर है। इसके अलावा इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा,
समिति। सभा समिति किसकी? प्रजापति की दो पुत्री है ना, की पुत्री, किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। इसके बाद आप देखोगे इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अभी तक आप देखोगे कि देवताओं वगैरह की बात हो रही थी, लेकिन अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य क्या सोचते थे, विचार क्या थे उनके, है ना, उनके विश्वास किस चीज पे थे, क्या क्या अंधविश्वास फॉलो होते थे, है ना। ये सब सारी चीजें हमको कहाँ से देखने को मिलती हैं? जो अथर्ववेद है वहाँ पे ये हमें देखने को मिल जाता है, ये देखना शुरू हो जाता है। इसकी दो शाखाएं हैं, अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। अब ये शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो वो दो शाखाएं अगर आप बात करो तो पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और एक है दूसरी, आप देखोगे शौनक। ठीक है, ये दो शाखाएं हैं। और इसके बाद यज्ञवालक्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख जो है वो इसका एक उपनिषद है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ना, यहाँ पे आपको किसका याज्ञ वालक्य और गार्गी के बीच का जो संवाद है, ये संवाद इसको कहाँ पे देखने को मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके अलावा जो आप देखोगे कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का, कठोपनिषद, इसमें आपको देखने को मिलेगा यम नचिकेता की जो कहानी आप पढ़ते हो, इनका जो संवाद है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोप निषद, मुंडकोप, मुंडकोप निषद में आपको सत्यमेव जयते, जयते शब्द मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण का, इसका जो अथर्ववेद है ये पूरा हम पढ़ रहे हैं ना, अथर्ववेद इसका बस एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ग्रंथ है जिसका आप बोलते हो नाम जो है वो है गोपत ब्राह्मण। गोपत केवल एक है, गोपत ब्राह्मण। तो गोपत ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? दैट इज अथर्ववेद। ठीक है, तो उपनिषद इसका कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक हमने बताया ना, वेदों के 4 पार्ट होते हैं, तो आरण्यक इसका नहीं है। बाकी सब में है, जो जो इम्पोर्टेंट थे जहाँ जहाँ पे वो हमने बताया है, नहीं है इसका। और इसके अलावा उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहते हैं। तो उपनिषद को क्या एक तरह से वेदांत भी बोलते हैं, उपनिषद ही वेदांत बोल दिए जाते हैं। ठीक है, उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, है ना। और उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और उपनिषद में ही हमको मोक्ष जो वर्ड है पहली बार, पहली बार, ठीक है। यह शब्द श्वेता सुतर उपनिषद, और ये जो शब्द है मोक्ष, ये श्वेता स्वतर उपनिषद से पहली बार आया। श्वेता स्वतर उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग जो होते हैं ना वो अलग है। वेदांग कितने? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा,
कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण और निरुक्त, निरुक्त, छंद, कितने हो गए? 5 हुए। और ज्योतिष, एक और ज्योतिष। छंद, छंद, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप एक बार देखो, देख लेना। ये 6 हैं। पुराणों की अगर हम संख्या की बात करें तो 18 पुराण है। 18 पुराण है। सारे नाम आप देख सकते हो यहाँ पे। मत्स्य पहला, दूसरे में आप बात कर सकते हो मार्कंडेय। कौन सा है? मार्कंडेय। फिर आप बात सर करते हो तीसरा भविष्य, भविष्य पुराण। चौथा हम बात करें तो भागवत पुराण है। पांचवा आप देखोगे ब्रह्मांड पुराण है। छठा आप बात करते हो ब्रह्मावर्त, ब्रह्म वैवर्त, वैवर्त। सातवां आप बात करो तो ब्रह्मा पुराण है। आठवां वामन, वामन पुराण है। नवा वराह है। फिर 10वां है विष्णु, विष्णु पुराण। देन है वायु पुराण 11वां। 12 में अग्नि पुराण। 13 नारद पुराण। 14 आप देखोगे पद्म पुराण। 15 आप देखोगे लिंग पुराण। 16 आप देखोगे गरुड़ पुराण। इनमें से बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। इसके अलावा आपको कूर्म 17वां, कूर्म पुराण। और आपको एक मिलेगा 18वां लास्ट, स्कंद पुराण। ये सारे इम्पोर्टेंट 18 पुराण हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई है। तो जो पुराण है यहीं पे लिख लेते हैं। ये पुराण है, इनकी रचना किसने की है? तो लोमहर्ष, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र जो श्रवा हैं उन्होंने की। ठीक है। इनमें भविष्यतः काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। इसके बाद आप देखोगे इम्पोर्टेंट जो है अनुद्रुहा पुरु यदु तथा तुरुस को पंचजन कहा गया है। ये सारी चीजें हम पढ़ देते हैं, इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिखते हुए चलेंगे। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। कुलप परिवार का स्वामी होता है। तो कुलप कौन होता है? कुलप, कुलप परिवार का स्वामी होता है, उसको हम कुलप बोलते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट वेट।
और फिर कुलप के बाद जो इम्पोर्टेंट है, ग्राम का जो मुखिया, एक गांव का मुखिया होता है, ग्रामणी उसको बोलते हैं, ग्रामणी। ग्रामणी क्या है? एक ग्राम का मुखिया, ठीक है, ग्राम का मुखिया। जो विष होते थे, है ना, विष का जो प्रमुख होता था उसको विषपति बोलते थे, विषपति, जिला टाइप। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे, एक तरफ आर्य एक तरफ। यह युद्ध पुरुषणी नदी, जिसको हम बोलते हैं, आधुनिक नाम जिसका रावी है, उसके तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध भारतों के राजा सुदास त्रित्सु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसके पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलनी, पक, भलान, शिव तथा विषाढ़नी के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों को भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूत, है ना, स्पष्ट जिसका मतलब होता था जो गुप्तचर, इनका उल्लेख मिलता है यहाँ पे। इसका ऐसा करते हैं, 1 मिनट, ये वीडियो कितनी अगर लॉन्ग हो रही तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो 1 घंटे की क्योंकि हो गई है, तो बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसका हम क्या करते हैं, पार्ट 2 भी बना देते हैं। तो इसके बाद ही हम एक पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि आप लोग अलग-अलग चाहें तो उस पार्ट को देख सकते हैं और तुरंत इसके बाद पार्ट 2 इसका अपलोड हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में भी हम डाल देंगे, तो आप इसका पार्ट 2 देखिए, वहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 इस वजह से हम बना रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। वैसे भी ये वीडियो 1 आवर की हो चुकी है और 1 आवर प्लस ही हो गया। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं।